हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों के माइंड में आ रहा है कि यार 2025 के बोर्ड एग्जाम का लेवल क्या होगा। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के पेपर का लेवल क्या होगा। क्या बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है वो हमारा हार्ड होगा, ईजी आए, मॉडरेट आए, हार्ड आए, हमें प्रिपेयर कैसे करना है। अब हवा में तीर चलाना बंद करते हैं, पहले एक बार हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। 2019 में जो पेपर आया था वो मॉडरेट आया था और उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, और वो ट्रिकी क्वेश्चन उन चैप्टर्स में से थे जो अब नहीं है, लाइक पी ब्लॉक से। फिर 2020 में जो आया था वो मॉडरेट आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रखे थे। 2021 में तो बच्चों की मौज हो गई थी भाई, पेपर कैंसिल हो गए थे, है ना। बच्चों के 90% 80% आ गए थे। और इन बच्चों के जिनके 80-90% आए थे ना, ये पता क्या कह रहे थे घर वालों को, हैं ये तो पेपर कैंसिल हो गए, वरना 95 तो हमारे पक्के थे। सबकी ये बात थी। चलो कोई बात नहीं। 2022 में क्या हुआ था बेटा, टर्म वाइज हुआ था, और टर्म वाइज में क्या था कि आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा थे, सिलेबस हाफ हाफ था, तो मेरे हिसाब से वो इजी रह जाता है कि आपको 5-5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, है ना। और एक बहुत अच्छा रिजल्ट उस टाइम आया था। 2023 पे आ जाते हैं बेटा, ये मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर जनरली हार्ड नहीं आता, बट बेटा 2023 का पेपर कुछ हार्ड था और उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। हर एक सेट में एक एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को लग रहा था यार ये क्या हो रहा है। फिर आते हैं 2024 पे। 2024 में इजी टू मॉडरेट पेपर आया था, है ना। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था और बहुत बच्चों के केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया नंबर आए थे। तो फिर 2025 का एग्जाम कैसे होने वाला है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सैंपल पेपर। किसी भी साल जो सैंपल पेपर आता है ना वो ऐसा आता है, और जो बोर्ड का पेपर आता है वो ऐसा होता है। मैं इसका रीजन बता देता हूँ। सैंपल पेपर जनरली हार्ड क्यों आता है, क्योंकि सैंपल पेपर आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। मोस्टली बच्चों को उस टाइम तक सिलेबस नहीं हुआ होता, तो बच्चों को वो मुश्किल लग रहा होता है, और एक्चुअल में वो इतना मुश्किल होता भी नहीं है, ठीक है। और बोर्ड का पेपर इजी क्यों लगता है, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके चलते हैं। इंग्लिश में एक बड़ी फेमस कहावत है, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आपको होप करनी है कि बहुत बढ़िया पेपर आए, मजा आ जाए पेपर में, बट आपको वर्स्ट की तैयारी करके चलनी है भाई, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए तो बच्चों को मजा आ जाता है। बट बेटा कभी कभी एग्जाम इस तरह का भी हो सकता है, और मैं हमेशा मान के चलता हूं कि एग्जाम हमारा इस तरह का ही होगा। आपको इजी मॉडरेट वाले सारे क्वेश्चन तो करने ही हैं, साथ में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। स्पेशली मैं बोलूंगा कि जो भी पिछले 4-5 सालों के सैंपल पेपर हैं उनके क्वेश्चन तो लगाओ, प्रीवियस ईयर तो लगाओ, सैंपल पेपर भी लगाओ। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री के पोर्शन वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चे अलग अलग बात बोलते हैं। कोई बच्चा कहता है मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होती, कोई कहता है मुझसे ऑर्गेनिक नहीं होती, कुछ कह देते हैं कि मुझसे इनऑर्गेनिक भी नहीं होती। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तो बेटा आपके लिए हर एक चैप्टर के 60 मिनट्स के वन शॉट है। इनको हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट कह सकते हैं। इनके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट लिंक, पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। कोई पेड नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। दिल करे डोनेट करने का तो आप पेड नोट्स ले सकते हो, अदरवाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। इधर आ जाइए तो कॉन्फिडेंस बूस्टर देख लो। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है चैप्टर तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखो, और उसके बाद बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप खुद से पढ़ सकते हो, वीडियो देखनी है तो मैंने हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं। फिर लगाओ मार्क बूस्टर। ये मार्क बूस्टर बेटा बहुत अच्छे हैं। क्या इससे एक्चुअल में मार्क्स बूस्ट होंगे, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इसके अंदर आपके पीवाईक्यू है, इसके अंदर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी हैं। और जब ये हो जाए तो बेटा 15 एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चंस भी करने चाहिए। करना चाहो तो मैं बोलूंगा सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, फिर तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बेटा अगर आप कर सकते हो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाओ भाई, कोई रोक नहीं सकता आपको 95 प्लस लेके आने से, बट अच्छे से कर लो। अच्छा प्रो टिप मैं बता देता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, और बच्चों को न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, तो बेटा मैं आपको बोलूंगा न्यूमेरिकल सारे इजी टू मॉडरेट होते हैं। क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करो, आप लोग प्रीवियस ईयर के ही न्यूमेरिकल लगा लो, और सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलाज याद कर लो यार। और फॉर्मुलाज याद करने के लिए मैंने आपको फॉर्मुला शीट दे रखी है, एक पेज के अंदर पूरे सॉल्यूशन के फॉर्मुलाज, देन नेक्स्ट पेज पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मुलाज, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हर एक टॉपिक के 3-3 4-4 न्यूमेरिकल करो। हर एक चैप्टर में 2-3 ही टॉपिक होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। लाइक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ तो नर्स्ट इक्वेशन से बन जाएगा, कोलरस लॉ से बन जाएगा,
फैराडे लॉ से बन जाएगा, इस तरह के रहते हैं। अब आ जाओ सॉल्यूशन में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल बन जाता है ना, कंसंट्रेशन टर्म से बन जाएगा, एक आध बार हेनरी लॉ से भी बन जाता है। तो ये सिलेक्टेड से टॉपिक होते हैं और इजी इजी क्वेश्चन कर लो भाई, आप देखोगे कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गए, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, वरना क्वेश्चन बेटा भी सेम ही रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे कुछ नहीं आती, बिल्कुल कुछ नहीं आती। आप वन शॉट देख सकते हो या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट देखो, ये अलग बात है कि हमने अपलोड नहीं किए, इस वीक में पक्का ये अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट है थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखो और उसके बाद चला जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है बेटा। रीजन बिहाइंड दिस की पेपर का लेवल आपका इजी टू क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, हर बार की यही बात है। अगर इजी आ गया तो सारे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आएगा, अगर मॉडरेट आ गया तो भाई थोड़े थोड़े सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कर लेना। सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग मार्क बूस्टर कर सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर भी है और सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना, हर एक चैप्टर के 15 एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपको मैं फायदा बताता हूँ क्या होगा कि ना, हर एक चैप्टर के मैंने हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं एनसीईआरटी के, कि हाँ यार अगर यहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी उठी। अब पिछले साल हमारे बहुत बच्चों के 100 मार्क्स क्यों आए थे, ये जो एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज थी इसमें सिंपल एनसीईआरटी के सभी टॉपिक के क्वेश्चंस कवर थे। अब आ जाओ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम हो, देखो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग अबाउट रोट लर्निंग, आपको पढ़ना है, चीजें याद करनी है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि NS एंड N-1D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है। या फिर KMnO4 K2Cr2O7 की जो रिएक्शंस हैं वो अच्छे से कर लोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना। इसके बाद नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, चिलेट्स क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। और बेटा जी मैं आपको एक बात बोलूंगा कि देखो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर इजी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, बट कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी आते होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर की और सैंपल क्वेश्चन पेपर की। आगे मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ जो सबसे ज्यादा डराती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगा सबसे पहले तो बेसिक कर लो, अगर किसी को ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देखनी ही पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा नोमेनक्लेचर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि यही टर्म बार बार रिपीट होती रहती है। फिर आ जाओ कॉन्फिडेंस बूस्टर देखो, क्योंकि बेटा वन शॉट के लिए आई थिंक आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर देखो, थोड़ा थोड़ा आता है तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखो और उसके बाद जुट जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि हर एक देखो एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार रिपीट हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग से बूस्ट होने लगता है, ये आप लोग नोटिस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, फिर लगाओ मार्क बूस्टर एंड 15 एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन। प्रो टिप क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब आप इस तरह से कर लोगे ना, लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपको कंसेप्ट वाइज जरूर करनी चाहिए, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज बाय भारत पंचाल सर। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, कन्वर्जन से क्वेश्चन बनते हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे के सारे ना मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ये सारे के सारे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं। बट बेटा ये तभी करना अगर आपको चैप्टर का ओवर आइडिया हो चुका है, आपने चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, ये आपको अपने आप बनने लगेंगे, क्लियर है। और देखो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन से तो होगा नहीं, आप अपना बेस्ट करोगे। और बोर्ड एग्जाम बेटा लिटरली इजी होते हैं, बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपका थोड़ा सा लेवल चेक करने के लिए बनाए गए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। 7-8 घंटे सोने के निकाल दो और उसके बाद कोशिश करो मैक्सिमम टाइम आप लोग यूज करो पढ़ाई के लिए, ठीक है। और बेटा जी अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी भारत सर की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है, ये तो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की फील दे देंगे, है ना। नए तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड लेवल के पेपर बनाए गए हैं, लूज शीट में आते हैं। और 699 की ये बुक आएगी आई थिंक आपकी, क्योंकि इसमें अभी 33% डिस्काउंट चल रहा है, और ये है फॉर PCM। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और आंसर बुकलेट मिलती है ना, आंसर भी साथ में दे रखे होंगे। इन दोनों बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन की सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आपको सारे नोट्स मिल जाएं। आज सारे नोट्स मैं रीशेयर करता हूं, कुछ बच्चों को नोट्स को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लास 12 केमिस्ट्री का जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल है, जितने भी फ्री नोट्स हैं, दिन रात मेहनत करके बनाए गए हैं, वो आपको आज मिल जाएंगे। और इन द एंड बस ये बोलूँगा कि वीडियो लाइक करो या ना करो, इसको अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, और ये जरूर बताना कि आपका गोल क्या है, मुझे पता चले कि बच्चों ने कितना अपना गोल हाई रख रखा है, कितना लो रख रखा है,
और उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।